विपक्ष पचा नहीं पा रहे क्या? जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 1-1.5 सालों में 8-8, 9-9 डील कर लेती है, EU जैसी डील जो 18 सालों से लटकी हुई थी उस पर कामयाबी मिलती है, ट्रंप के 50% टैरिफ को 18% कर दिया जाता है, तो ये विपक्ष पचा नहीं पा रहा है क्या कि देश आगे कैसे बढ़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी यही कहते हुए कटाक्ष करती है आप लोगों पर। कंचना यादव जी, भारतीय जनता पार्टी यह कहते हुए कटाक्ष करती है तो अपोजिशन भारत की नहीं, अपोजिशन जो है वो बांग्लादेश की है क्या? अपोजिशन पाकिस्तान की है क्या? और 3% टैरिफ था, अरे वहां से आप तो बढ़ाकर 18% ले गए। ट्रेड डील दबाव, अभी कोई आपके हाथ में कोई कागज है जिसमें ट्रेड डील का डिटेल हो? चित्रा जी, ट्रेड डील में है क्या? डिटेल क्या है? आपके पास है, संसद में, हमारे पास है, मीडिया के पास है, किसके पास है ट्रेड डील का डिटेल? हर बात को मास्टर स्ट्रोक, हर बात को इतना डील कर लिया, उतना डील कर लिया। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये जो संसद में चल रही है, हमें तो लगता है ना चित्रा जी कि अभी जो नेशनल क्राइसिस है ना, उसको गाली घोषित कर देना चाहिए। हमारे देश में गाली एक नेशनल क्राइसिस बन चुकी है। हर बात पे मैं 2-3 किलो हर रोज गाली खाता हूँ। स्पीकर को गाली दिया गया, उनको गाली दिया गया। अरे भाई, ये बताइए ना कि ट्रेड डील में आपने लाया क्या है? आपने समझौता क्या किया है? किसी को कुछ नहीं मालूम। इम्पीचमेंट फाइल में नाम आ रहा है, उस पर नहीं बात करना है। बात किस पर करना है? अगर इस पे बात नहीं करिएगा, अपोजिशन जो है वो देश विरोधी है। अरे आप क्या, हरदीप पुरी ने एक्सेप्ट किया कि वो एपिस्टीन से मिले थे, उनको क्या जरूरत थी? क्या अमेरिका में और कोई नहीं था जिससे वो बात कर सकते थे, जिससे वो मिल सकते थे? इस पर कोई जवाब है इनके पास? हर बात को गाली पर लेकर आएंगे, कभी माँ की गाली। अभी आपको चित्रा जी मालूम है, यूजीसी आया था, मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनकी माँ बहन सबकी गालियां दी गई, और जो हिंदू हृदय सम्राट से वो सीधे तेली बन गए। तो पूछिए ना इनसे कि किसी एक पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई जो प्रधानमंत्री जी को गाली दिए? और चित्रा जी, हर रोज आपको गालियां मिलती हैं, आपने कितनों पे कार्रवाई की? तो गालियों को नेशनल क्राइसिस घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को मुद्दे से नहीं पड़ी है, किसी को मुद्दे से लेना देना ही नहीं पड़ा हुआ है। बीजेपी का ना प्रवक्ता बोलेगा, ना सांसद बोलेंगे, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, और इनको डर लगेगा कि सांसद महिलाएं, बताइए आपको मोदी जी जब इंटरव्यू देते हैं उनको डर लगता है क्या? आप सवाल पूछते हैं। अरे मैं आक्रामक होकर थोड़ी ना चली जाती हूँ, बिल्कुल कंचना यादव जी। अब जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो इतना आक्रामक होकर नहीं चली जाती हूँ। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उनकी कुर्सी पर जाकर कब्जे करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, किसी की कुर्सी पर कब्जा नहीं होना चाहिए। उस योग्य बनाइए, उस योग्य बनाइए, उस कुर्सी का पूरा सम्मान होना चाहिए। अरे कंचना यादव जी, दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। बिहार में देख लीजिए रिजल्ट, कितना आप लोगों ने मुद्दा उछाला था, क्या हुआ? देश की जनता आप लोग को सुन नहीं रही है ना कंचना यादव जी। आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहिए, देश सुन ही नहीं रहा है आपका, सुन तो रहा है नरेंद्र मोदी का। क्या करेंगे कंचना यादव जी? हाँ, बाकी किसी के पास मुद्दा नहीं है। अरे भाई, तो जो रिजल्ट आते हैं उसमें नरेंद्र मोदी और उनके सरकार की जीत होती है। तीसरी बार लगातार देश का प्रधानमंत्री होना, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है कंचना यादव जी? क्योंकि उस व्यक्ति पर ये देश भरोसा कर रहा है, उस व्यक्ति के हाथों में दिया जा रहा है कि आप देश को आगे लेकर जाइए। देश के 10वीं बार प्रधानमंत्री बन जाएं, वो देश के 10वीं बार प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता है कि ट्रेड डील में पूरे देश को नहीं मालूम है कि हमारे साथ क्या किया गया, और ये कर दिए। बस ट्वीट पे ट्रेड डील हो गया, 18% टैरिफ लग गया जो 3% हुआ करता था। अरे उसकी पूरी डिटेल भी, अंतरिम डिटेल सामने आई है, उसकी डिटेल सामने आ गई है। उस पर मैंने खुद पीयूष गोयल जी का इंटरव्यू किया था, वाणिज्य मंत्री का। नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके हो। कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, 10 बार 20 बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन देश को बेचने की, देश के साथ गद्दारी करने की, हम पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है। इस देश में चुनाव होता है, लोकतंत्र में जनता चुनती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तीसरी बार उस व्यक्ति को देश की जनता ने मैंडेट दिया है। आप जब 4 और 5 सांसदों पर टिकी हुई हैं कंचना यादव जी, सम्राट हिंदुओं की रक्षा क्या तो करेंगे? महिला सांसदों से जाकर झगड़ा करेंगे क्या वो कि मेरी कुर्सी छोड़ो? इतने महान है वो तो महिला सांसदों को करना नहीं चाहिए था, क्या जरूरत थी वहां पर करीब जाने की? ये बिल्कुल गलत है, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। पीएम की कुर्सी को घेर कर खड़ी हो जाएंगी, क्या जरूरत है पीएम की कुर्सी पर इस तरह का जाकर बर्ताव करने की? संसद में बैठी हुई है दूसरे की। अब
आकर आप मेरे बगल में आ जाइए और कहिए कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, मेरी कुर्सी जबरदस्ती हटाएं, मैं उठ के चली जाऊंगी। अगर मैं थोड़ी भी सज्जन व्यक्ति होंगी मैं चली जाऊंगी कुर्सी छोड़कर। अरे वहां पर कितना हंगामा हो रहा था। एक ही बात, आपने देश को बेचा है। विपक्षी दल नहीं प्रधानमंत्री बनाते, देश की जनता प्रधानमंत्री बनाती है। ठीक है, आप जिस ट्रेड डील को मास्टर ट्रेड डील पर प्रदीप भंडारी जी आप जवाब दे दीजिए। धीरेन्द्र मुन्ना जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रदीप भंडारी जी, 10 चीजें जो अच्छी हैं ट्रेड डील की क्यों नहीं बता देती है सरकार? प्रदीप भंडारी जी क्यों नहीं बता देती है सरकार 10 चीजें? भंडारी साहब, धीरेन्द्र मुन्ना जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बोलिए। मेरी उम्मीद है कि चित्रा जी, मेरी उम्मीद है कि जब मैं बोलूं तो ये समाजवादी पार्टी और ये आरजेडी के प्रवक्ता इंटरप्ट नहीं करेगी। जैसे मैं सबके प्रूव करता हूं बिलबिला के उठते हैं। बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। और इधर उधर भागोगे तो इंटरप्ट करेंगे। बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। प्रदीप भंडारी जी विशेषताएं बताइए। विशेषताएं समाजवादी पार्टी तुम कंगारू कोर्ट नहीं चला रहे हो, मैं निर्धारित करूंगा मैं क्या बोलूंगा। आप मेरी तरह नहीं कर सकते कि क्या बोलोगे, समझ गए? धौंस मत दिया करो, डिबेट में धौंस मत दिया करो, कि मैं क्या बोलूंगा। धौंस मत दिया करो। कोई दादा नहीं हो आप, चुप बैठो। दादा नहीं हो, गुंडा नहीं हो आप, धौंस मत दिया करो। जो चित्रा त्रिपाठी ने सवाल पूछा उसका जवाब दो। ये बदतमीजी करोगे तो मैं इंटरप्ट करूंगा। नहीं, ये चुप बदतमीजी करोगे तो इंटरप्ट करूंगा, 10 बार बदतमीज के साथ बदतमीजी करूंगा मैं। नहीं, जो चित्रा जी ने सवाल पूछा सीधा जवाब दीजिए। 10 लाख बताइए। बोलिए प्रदीप भंडारी जी, बोलिए प्रदीप भंडारी जी को नहीं बोलेगा। हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, बोलिए, आपको जो बोला है हम क्या बोलेंगे? सवाल का जवाब प्रदीप भंडारी जी बोलिए प्लीज। धीरेन्द्र मुन्ना जी आधे घंटे से बैठे हुए हैं, बोलिए। मैं दूंगा, अपने क्रम के हिसाब से दूंगा, अपने क्रम के हिसाब से दूंगा। मैं किस क्रम में बोलूंगा ये मैं तय करूंगा, सपा नहीं तय करेगी। पॉइंट नंबर 1 बोलिए। कह रही थी कि भाई महिलाओं से डरने की बात है, इनके लॉजिक के हिसाब से, सुन लेते हैं, इनके लॉजिक के हिसाब से, इनके लॉजिक से। अरे मैडम, भंडारी जी आपसे निवेदन है 10 चीजें जो देश को फायदेमंद है कि गाली इनने चित्रा जी ये देखिए, ये इनका पुराना तरीका है। मैं भी आके स्टूडियो में इनको बोलने कोई नहीं बोलेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। इन्होंने आपके शो में बोला कि इन्होंने गिनवा सकते तो 5 लाख गिनवा दो यार। 5 लाख आरजेडी के प्रवक्ता चित्रा जी आप जो है इनको बोलने, चित्रा जी चित्रा जी अगर इन्हीं से बुलवाना है तो यही बोल देंगे। मछली बाजार जैसे फालतू की हरकतें कर रहे हैं, बहन के बीच में नहीं बोल रहा था। इनकी इतनी घबराहट क्या हो रही है कि 10 सेकंड भी नहीं बोलने दे रहे। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं आप हम तो मेहनत की कमाई करते हैं, आपके नेता जैसे जेल नहीं जाते, समझिए आप, चुप बैठिए। अब इनने कहा कि भाई गाली गलौज देना आम बात है, तो इनके हिसाब से तो कंचना यादव को, लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को गाली गलौज भर की देनी चाहिए, क्योंकि ये तो एंडोर्स कर रही है कि गाली गलौज किसी नेता या संवैधानिक पद को देनी चाहिए। ये इनकी संस्कृति, तभी बिहार की महिलाओं ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब मैं आता हूं ट्रेड डील पे। बांग्लादेश चाइना का कितना टैरिफ है चित्रा जी? 34%। हिंदुस्तान का कितना टैरिफ है? 18%। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर पूरी दुनिया में सबसे कम टैरिफ किसका है? हिंदुस्तान का है। जब नो टैरिफ वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे थे तब भी हमारा लीस्ट टैरिफ था, और अभी हम नो टैरिफ वर्ल्ड के अंदर भी रह रहे तब भी हमारा लीस्ट टैरिफ है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? हमको फायदा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का डेयरी हमने खोला? नहीं खोला। क्या पल्सेस हमने खोला? नहीं खोला। क्या एग्रीकल्चर की एक भी चीज हमने खोली? नहीं खोली। क्या हमने किसी को भी ऑयल पे कोई बड़ा कमिटमेंट दिया? नहीं दिया। तो आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी डील तो हमने करी है, तभी जाके यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स हमने इंडिया के साथ करी। यूएस भी बोल रहा है कि हमने जाके हिंदुस्तान के अंदर डील करी जहां 18% जो है सबसे कम टैरिफ है। ये सच्चाई है। अरे मैडम, आज की तारीख में हिंदुस्तान का टेक्सटाइल वाले को सबसे कम टैरिफ मिलेगा, जिससे जाके वो कर पाए। आपके जैसे बेचा नहीं, आपके जैसे जाके आरसीईपी के अंदर देश को बेच नहीं दिया, आपके जैसे डब्ल्यूटीओ में बेच नहीं दिया। आप 30 पास लोग हैं, आज 30 पास लोग हैं, इसलिए पढ़ नहीं आते हैं। मैं जिसकी बालक बुद्धि है उसको नहीं समझा सकता। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि देश, बिहार के किसान ने आपको मुंहतोड़ जवाब दे दिया। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि जैसे कांग्रेस ने देश को बेचा था, हमने देश को नहीं बेचा। आपकी फ्रस्ट्रेशन में समझ में नहीं आएगा। तू में धीरेन्द्र मुन्ना जी आपसे थोड़ा सा समय लेते हुए, क्योंकि बार बार जो सवाल खड़े हुए मैं बता देती हूँ, हाल में मैंने कई मंत्रियों का इंटरव्यू किया है स्ट्रेट डील को लेकर। मैं बता देती हूँ, आप मेरी बात सुनिए, मैं बता देती हूँ भारत को इस समझौते से क्या लाभ मिलेगा। धीरेन्द्र मुन्ना जी आपसे थोड़ा सा समय लेते हुए, अमेरिकी टैरिफ में की गई है कमी 18% तक घटाया गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी।
चुनिंदा उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगाया गया है, जिनमें जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे, विमान पार्ट्स पर पूरी तरह टैरिफ खत्म किया जाएगा। इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भारत को जो लाभ मिलेगा, मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रही हूं। $30 ट्रिलियन के बाजार तक पहुंच बनेगी भारतीय एमएसएमई, किसान, मछुआरे, महिलाओं, युवा उद्यमियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश हमें मिलेगा। निर्यात क्षेत्र में बढ़ावा में टेक्सटाइल, चमड़ा, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। सेक्शन 232 में छूट, विमान पार्ट्स पर अमेरिकी सेक्शन 232 के तहत छूट मिलेगी, जिसका फायदा हमें मिलेगा। ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा, जिसकी वजह से कुछ ऑटो कंपोनेंट्स के लिए अमेरिका में विशेष पहुंच मिलेगी। जेनेरिक दवाओं पर बेहतर शर्तें, जिनमें जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स के लिए टैरिफ और नियमों में सुधार होगा। और एक और बड़ी खबर आई है, वो उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। अमेरिका ने भारत के साथ जो हालिया डील हुई है, उसमें फैक्ट शीट में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। और उसमें जो बड़ा बदलाव किया है, उसमें अब ये $500 अरब की खरीद की भाषा बदली गई है। पहले इसमें कमिटेड लिखा गया था, लेकिन अब इसको इरादा रखता है अमेरिका, ये शब्द बदला गया है। और पहले दाल को लेकर भी बदलाव किया गया है। भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा, जिसमें दाल भी शामिल थी। नए दस्तावेज से दाल का जिक्र हटा लिया गया है। ये 10 बड़े फायदे, आप कहेंगे तो मैं 20 और गिना दूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।